Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर को लेके अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने एटम के स्ट्रक्चर में ये बात पढ़ी थी कि एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले प्रोटॉन्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जिन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम का सेंटर पॉइंट, सेंट्रल स्फीयर बनाते हैं जो कि न्यूक्लियस कहलाता है। उस न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक पाथ्स में, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, उन ऑर्बिट्स में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब हम आगे इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो हर एक एटम में इनका ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब ये जो एनर्जी लेवल हैं, हर एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द नंबर विद n, स्मॉल n। नाउ ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो n इज़ इक्वल टू 1। अब हम सेकंड एनर्जी लेवल पे आए तो सेकंड एनर्जी लेवल में n इज़ इक्वल टू 2। थर्ड एनर्जी लेवल में आएंगे तो n इज़ इक्वल टू 3। फोर्थ में आएंगे तो n इज़ इक्वल टू 4। इसके अलावा हम इन एनर्जी लेवल्स को डिफरेंट नेम्स भी देते हैं और वो नेम होते हैं K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल। K, L, M और N शेल, ये नंबर जो होता है ये हमें ये भी बताता है कि किस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फर्स्ट K शेल लेते हैं तो K शेल हमारे पास पहला शेल है, तो इसको न्यूक्लियस के साथ खुद को बाउंड रखने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो K शेल की एनर्जी जो है वो सबसे लो होती है। L शेल सेकंड नंबर पे शेल है। L शेल की एनर्जी K शेल से ज़्यादा होती है। तीसरा शेल M शेल। M शेल की एनर्जी L और K दोनों शेल्स से ज़्यादा होती है। नंबर 4 N शेल। N शेल की एनर्जी बाकी के तीनों शेल्स K, L और M उनसे ज़्यादा होती है। अब हम आगे मूव करते हैं इन शेल्स के फर्दर सब शेल्स पे। अगर हम n वैल्यू के अकॉर्डिंग चलें तो हमने देखा दैट फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज़ इक्वल टू 1 जो कि K शेल, दूसरा n इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड एनर्जी लेवल, n इज़ इक्वल टू 3 थर्ड एनर्जी लेवल एंड n इज़ इक्वल टू 4 फोर्थ एनर्जी लेवल। इनको फर्दर हमने नेम्स दे दिए K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल। अब ये जो शेल्स हैं चारों, ये आगे शेल्स भी फर्दर सब शेल्स में डिवाइड होते हैं, यानी इनके भी आगे पार्ट्स होते हैं। K शेल जो होता है यानी फर्स्ट शेल, इसका आगे फर्दर सब शेल होता है एक ही, जिसे हम कहते हैं S सब शेल। जो L शेल है इसका एनर्जी लेवल है 2, ये 2 सब शेल्स पे डिवाइड करता है विच आर S सब शेल एंड P सब शेल। थर्ड एनर्जी लेवल शेल M 3 सब शेल्स पे ऑक्यूपाई करता है, S, P एंड D।
फोर्थ एनर्जी लेवल शेल एन शेल में 4 होते हैं सब शेल्स विच आर एस, पी, डी एंड एफ। अभी हमने ये सारा देख लिया कि कौन सा एनर्जी लेवल है, उसका शेल नेम क्या है और उसको कितने सब शेल्स पे डिवाइड करता है। अब हम आगे देखते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सब शेल्स में आगे वो इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड होते हैं। के शेल में हमने देखा कि 2 सब शेल्स होते हैं। के शेल में एक सब शेल होता है विच इज एस। एल शेल उसमें हमारे पास 2 सब शेल्स होते हैं एस एंड पी। एम शेल में हमने देखा कि हमारे पास 3 सब शेल होते हैं एस, पी एंड डी। एन शेल में हमने देखा हमारे पास 4 सब शेल होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। जो हमारे पास होता है के शेल। अब हम सब शेल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं कि सब शेल्स में, चलो मैं नीचे यहाँ पे लिख देती हूँ। एस में हमारे पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में हमारे पास आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में आते हैं 10, एफ में आते हैं 14। ओके, अब हमारे पास सब शेल एस एक है तो के शेल में, एस शेल में हमारे पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम नीचे मूव करते हैं एल शेल में। एस में हमारे पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस पी में हमारे पास आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल पे मूव करते हैं हम। एस सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल में हमारे पास आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस डी सब शेल में हमारे पास आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम एन शेल पे मूव करते हैं तो एस सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इन सबको कर लेते हैं प्लस, ताकि हमें पता चले कि के, एल, एम और एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके, के सब शेल में हमने देखा था, के शेल में हमने देखा था एक ही सब शेल है एस जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि के शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 2। के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रखता है। एल शेल में हमने देखा था कि 2 सब शेल्स थे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एल शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। एम शेल में हमने देखा एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास ये टोटल आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम अगर देखें एन शेल में, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 32, यानी एन शेल में हमारे पास आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब हम कुछ एग्जांपल्स को रखते हुए सामने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की करेंगे। आपकी बुक पे पेज नंबर 36 पे एग्जांपल दी गई है 2.1। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 11 इलेक्ट्रॉन्स।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दे दिए गए हैं विच आर 11। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। हमने इसी एटॉमिक नंबर की बेस पे बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले शेल्फ देख लेते हैं। हमारे पास है K शेल विद S सब शेल, हमारे पास है L शेल विद S एंड P सब शेल, हमारे पास है M शेल विद S, P एंड D सब शेल, और N शेल विद S, P, D एंड F सब शेल। हमने इलेक्ट्रॉन्स भी देख लिए थे कि S सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P सब शेल में हमारे पास आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में हमारे पास आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और F में हमारे पास आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिट करने हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, हम अपना शेल का एनर्जी लेवल लिखेंगे। हमारे पास पहला शेल है K शेल। हम देख चुके हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, L सेकंड एनर्जी लेवल में, M थर्ड एनर्जी लेवल में, और N फोर्थ एनर्जी लेवल में। फर्स्ट एनर्जी लेवल विद द सब शेल S, और S में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ये हम इसकी पावर के तौर पे ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे, 1s2। अब हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल में और कोई सब शेल नहीं है, तो हम मूव करेंगे टू द सेकंड एनर्जी लेवल। सेकंड एनर्जी लेवल टू सब शेल S। अब S में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 2। नाउ सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड सब शेल P में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं? 6। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करें, 6, 8 एंड 10। 10 हो गए, हमें इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं 11। हम थर्ड सब शेल पे मूव, थर्ड एनर्जी लेवल पे मूव करेंगे, जिसका पहला सब शेल है S। S में हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स S में लगाए तो हमारे पास वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे, जबकि हमें तो 11 चाहिए। तो इसलिए हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, और ये हमारी हो गई है 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो आपकी एग्जांपल है दैट इज़ 2.2, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। अब हमने आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। Cl नेगेटिव एक कैटायन। जैसे कि हमें पता है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो एक एनायन बन जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन के अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर था वो था 17, लेकिन अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो हमारे पास ये अब हो गए हैं टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो करेंगे अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। हम उसी मेथड को यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल विद S सब शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल विद सब शेल S 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड एनर्जी लेवल विद सब शेल P 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। हमें अभी 8 और इसमें पुट करने हैं। थर्ड एनर्जी लेवल
सब शेल S 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास अगला आएगा विद थर्ड एनर्जी लेवल सब शेल P 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखें ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। ये हमारे पास हो गई है Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।